शॉक्स, मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चला है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द इनपुट एक्स टू द बाइनरी सिमेट्रिक चैनल शोन इन फिगर 1 विद प्रोबेबिलिटी पॉइंट एक्स। अच्छा, इन फिगर 1 विद प्रोबेबिलिटी पॉइंट। अच्छा, फिगर 1 इनपुट 1 है ना, थोड़ा वर्डिंग में आई थिंक प्रॉब्लम है। द क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी इज 1/7 if the received bit y is equal to 0, conditional probability that 1 was transmitted। देखो क्या है। तो हमारे पास इनपुट 0 है और 1 है। 0 भेजने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, 1 भेजने की 0.8 है। क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी 1/7 है। सिमेट्रिक इसीलिए ना कि 0 का 1 हो जाने की और 1 का 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। 6/7 है कि सही बिट 0 भेजा तो 0 रिसीव हुआ, 1 भेजा तो 1 रिसीव हुआ। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इफ द रिसीव्ड बिट इज y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 हमें रिसीव हो गया है, तो क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि 1 भेजा था। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है 0 भेजने की 0.2, 1 भेजने की 0.8, 6/7 क्या है। ये प्रोबेबिलिटी है कि हमने 0 भेजा और 0 ही मिला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि मैंने x इज इक्वल टू 0 भेजा था और मुझे y 0 ही मिला। ठीक है। अब ये वाला 1/7 क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी कि आपने x 0 भेजा था बट y 1 मिला। ठीक है। और ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी आपकी, प्रोबेबिलिटी आपने x 1 भेजा था और y भी 1 ही मिला। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी अगर आपने x 1 भेजा था, y 0 मिला। ठीक है। और हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रिसीव तो हमें y 0 हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने 1 भेजा था। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो ये किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 इंटरसेक्शन x भेजने की और y के 0 आने की, और प्रोबेबिलिटी y के 0 रिसीव होने की। ठीक है। अब ये किसके इक्वल आएगा, देखो x भेजने की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, p x 1 हो गया, इनटू कंडीशन प्रोबेबिलिटी अगर x 1 भेजा है तो y 0 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और इसके बाद y के 0 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 0 कैसे आ सकता है, या तो मैंने 0 ही भेजा था। ठीक है, उसके बाद 0 भेजने के बाद 0 रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर मैंने 1 भेजा था और 1 भेजने के बाद 0 आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, तो पहले 1 भेजने की प्रोबेबिलिटी 0.8 और 1 के 0 जाने की 1/7। ठीक है, 0 भेजने की 0.2 और 0 के 0 ही रिसीव होने की 6/7। 1 भेजने की 0.8, 1 के 0 रिसीव होने की 1/7। तो ये तो कट ही जाएगा 7, तो ऊपर आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1.2 0.8। ये बेसिकली 8/20 आ जाएगा और 4/10 यानी कि 0.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बिलोंग टू 0 और 1। ठीक है, y बिलोंग टू 0 एंड 1, टू इंडिपेंडेंट बाइनरी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, बाइनरी है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज p, y इज इक्वल टू 0 इज q, है ना। x के 1 होने की फिर 1 माइनस p हो जाएगा, y के 1 होने की 1 माइनस q। प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x प्लस वाई का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, सम या तो 0 हो सकता है या 1 या फिर 2। ठीक है, यहाँ से मैं दिख गया है। अब हमें चाहिए कि प्रोबेबिलिटी दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस दोनों का सम क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 तो एक ही केस है ना, कि दोनों का सम इक्वल टू 0 आए। दोनों का सम इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, दोनों इंडिपेंडेंट है ना। तो 1 माइनस एक्स की 0 होने की प्रोबेबिलिटी p,
वाई के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी क्यू, तो पी इंटू क्यू, 1 - p इंटू क्यू, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांस ऑफ ए स्टूडेंट। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, अब ये खुद करना। सॉरी, इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने आई थिंक ये। ठीक है, रिपीटेड है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट इज एन assemble of 5 different components. Product can be sequentially assembled in 2 possible ways. If 5 components are placed in a box, these are drawn at random from the box. Then probability of getting a correct sequence is, देखो मान लो 5 कंपोनेंट है, ए बी सी डी ई। अब दो ही ऐसे वे हैं सिक्वेंशियली, यानी ए बी सी डी हम इस अरेंजमेंट में लगाएं। एक तो ये अरेंजमेंट होगी, दूसरी मान लो चलो ए बी सी ई डी, ये दो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में रहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, अगर इस कंपोनेंट इस सीक्वेंस में, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सीक्वेंस करेक्ट हो? तो टोटल वेज में हम कितने वेज हो सकते हैं सीक्वेंस बनाने के? 5 फैक्टोरियल ना, हम एक एक करके निकालेंगे। 5 फैक्टोरियल तरीके से निकल सकते हैं, 120 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलो 5 फैक्टोरियल लिखा ही हुआ है। और फेवरेबल वेज कितने हैं? 2 ही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? 2/5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। गिवन सेट ए इज इक्वल 2 3 4 5, बी 11 12 13 14 15, टू numbers are randomly selected, one from each set. What is the probability that sum of two numbers equals 16? ठीक है, तो टोटल कितने वे में हम सेलेक्ट कर सकते हैं दो नंबर? पहले सेट में कितने नंबर्स हैं? 4, दूसरे में 5, तो ऐसे 20 सेट्स बनेंगे। और फेवरेबल एज कितने हैं? सम 16 चाहिए। 2 के साथ क्या आ जाए? 14, 3 के साथ क्या आ जाए? 13, 4 के साथ 12, 5 के साथ 11। कितने वे हो गए? 4 वेज हो गए। 4 तरीके से हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते दो नंबर, तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आ जाएगी? 4/20, यानी कि 0.2, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस और खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।